Good morning, students. Let's continue your lesson, The Adventures of Toto. In vain did grandfather take Toto out of the bag. इन वेन होता है व्यर्थ जाना। कहते हैं कि दादाजी ने जब टोटो को बैग से बाहर निकाला तो ये व्यर्थ गया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट, ये भी व्यर्थ गया जब उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक बंदर जो है वो कुत्ते जैसा नहीं दिखता। और इवन एज द क्वाड्रप्ट, और ऐसा भी नहीं कि वो चारों चौपाया जानवर जैसा भी दिखता हो। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर यानी टीसी जो था उसने टोटो को तो एक कुत्ता ही घोषित कर दिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, फेयर होता है किराया, और 3 रुपये जो था उसके लिए किराया जो चुकाया गया। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तब दादाजी जो थे खुद वापस आने पर टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट और पेट टोटवाइस, कहते कि तब दादाजी ने वापस अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी ही संतुष्टि के लिए उसको अपना पालतू कछुआ दिखाया एंड सेट, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या चुकाना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवरों के लिए किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटवाइस, टीसी ने जो है या टिकट कलेक्टर जो था उसने कछुए को बहुत ध्यान से देखा। प्रोडिडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उसको अपने हाथ से छुआ। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, दादाजी को एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट भरी नज़र से देखा एंड सेड, और कहा नो चार्ज, कोई किराया नहीं, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कोई कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को घर में दादी के द्वारा स्वीकार लिया गया, he was given a comfortable home in the stable, तो उसको अस्तबल में एक आरामदायक स्थान मिल गया। Where he had for a companion the family donkey, जहाँ पर उसका एक साथी था और वो था उस परिवार का एक गधा, नाना, और उस गधे का नाम था नाना। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, उस अस्तबल में टोटो की पहली रात, ग्रैंडफादर पेड ही में विजिट टू सी, दादाजी देखने के लिए गए उसे, इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वो वहाँ पर आराम से है। टू हिज सरप्राइज, तो उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई। ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को देखा विदाउट अपेरेंट cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, bundle of hay होता है पराली का ढेर। तो कहते हैं कि उसने कि नाना जो डंकी था या जो गधा था वो अपने आप को जो है एक पराली के ढेर में अपने सिर तक छुपाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नैना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, तो दादाजी ने उसके टांगों पर एक थप्पड़ लगाया एंड शी जर्क्ड बैक, और वो वापस आ गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो से लड़ने लगी। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, कहते कि वो पूरी तरह से जकड़ी हुई थी। कैसे जकड़ा हुआ था उस गधे को, कि टोटो ने अपने तीखे दांतों से, तीखे और नुकीले दांतों से उसके लंबे कानों को जकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इसीलिए टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए सबसे बड़ा जो उत्सव का समय होता था ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, सर्दियों के दौरान, इवनिंग वाज कि उस सर्दियों की शाम को, द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़ा सा बर्तन जो है गर्म पानी का दिया जाता था, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, जो कि उसे दादी देती थी फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बड़ी चालाकी से, कनिंग होता है बहुत चालाकी से, उस पानी के तापमान को मापता विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ही वुड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, ग्रेजुअली होते धीरे धीरे, तब वो धीरे धीरे अपने पैर उसमें रखता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर,
देन द अदर, और फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, मुझे मीन्स राइटर को, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक वो क्या है पानी के बीच में नहीं हो जाता उसकी गर्दन तक. वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट. कहते पहले वो क्या था, बड़े आराम से अपने हाथों पर और पैरों पर साबुन लगाता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उसे पूरी तरह से अपने ऊपर मलता. When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और कहते जब पानी ठंडा हो जाता तो वो पानी से कूद कर बाहर आ जाता और एकदम भागकर रसोई घर में आग के पास चला जाता अपने आप को सुखाने के लिए. If anyone laughed at him, और अगर कोई उसके ऊपर हंसता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस कार्य के दौरान, his bath, टोटो फीलिंग वुड बी हार्ट, तो टोटो की जो भावनाएं थी उनको बहुत ठेस पहुंचती, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो नहाने के लिए जाने से मना कर देता. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो लगभग अपने आप को जिंदा ही जला लेता. ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Thank you.